एक बार की बात है, एक गांव में लोग एक भूत के खौफ से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब लोग रात को सो रहे थे कि शंभू के घर से एकदम से चिल्लाने की आवाज आने लगी और गांव के सभी लोग धीरे धीरे उसके घर के पास इकट्ठा हो गए। इधर गांव के सरपंच जी ने इंस्पेक्टर दामू को बुला लिया था, वो भी मौके पे पहुंच गए। क्या हुआ शंभू, तुम्हारे घर से इतना चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? ये साला डाका डाला, वो भी इंस्पेक्टर दामू के इलाका में। शंभू भैया चिंता नहीं, हाँ साला छोड़ेगा नहीं चोर को। तनिक पूरा घटनाक्रम बताइए। क्या बताऊं भैया, बेटी के शादी के लिए पैसा और सामान इकट्ठा किया था, वो भूत आया, सारा सामान और पैसा ले गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा तो सब लूट गया भैया, हम तो बर्बाद हो गए। लोगों ने उसे सांत्वना दी। भैया सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा भैया। हमको साला भूत से बहुत डर लगता है भैया, बाकी हम छोड़ेंगे नहीं ऊ चोरवा को, धर दबोचेंगे। हाँ। अगले दिन रामू के घर से फिर आवाजें आने लगी, गांव वाले फिर इकट्ठे हो गए। गांव वाले डरते हुए, क्या हुआ रामू भाई? क्या बताऊं भाई, आज वो भूत फिर आया, घर से सारा सामान और पैसे ले गया। बेटे को गांव से बाहर पढ़ने के लिए एक एक पैसा जमा किया था, अब मेरा बेटा कैसे पढ़ पाएगा दादा? लोगों ने उसे भी काफी सांत्वना दी। इंस्पेक्टर दामू भी आए और बहुत परेशान होते हुए सरपंच जी से बोले, अरे सरपंच जी, कोई तो रास्ता खोजिए, कैसे हम उस भूत को पकड़े, बताइए तो सही। गांव के बूढ़े सरपंच जी ने कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। कहकर वो भी चिंतित होते हुए वो भी घर की ओर निकल लिए। वो भूत अब गांव में हर रात चोरी किया करता। एक तो लोगों में भूत का खौफ था, ऊपर से चोरी का डर अलग सताने लगा। अगले दिन फिर अब शांति के घर में भूत आया और शांति के बचाए हुए पाई भी ले गया। शांति बेचारी तो सदमे से बेहोश ही हो गई। गांव वालों ने उसे जगाया और पानी पिलाया। कुंती ने पूछा, अब तुम ठीक हो शांति? शांति बस रोने लगी और कुछ नहीं कह पाई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कुंती अब मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? जो भी मैंने बचाया था वो सब चला गया। इतना कहते कहते वो फिर रोने लगी। अब ऐसी घटनाएं आए दिन होने लगी। इधर लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जाने लगे। इसी बीच गांव के सरपंच जी का बेटा राजीव, जो कि शहर में पढ़ाई करता था, गर्मी की छुट्टियों में गांव में आया था। उसी दिन सरपंच जी के घर में भूत ने लोगों को पहले डराया, फिर चोरी की। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब सरपंच जी का घर ही सुरक्षित नहीं है तो किसी और की क्या बिसात। अब सब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन राजीव बहुत समझदार था। उसे ये बात पहले से ही खटक रही थी, भूत आखिर चोरी क्यों करेगा। उसने गांव वाले को और सरपंच जी को समझाने की कोशिश की। बाबा, मुझे नहीं लगता ये काम किसी भूत का है, भूत आखिर चोरी क्यों करेगा? हो ना हो ये कोई इंसान ही है। लेकिन गांव वाले में इतना खौफ भर गया था कि वो राजीव का बात मानने को तैयार ही नहीं थे। बाहर से 4 अक्षर क्या पढ़ाए, बहकी बहकी बातें करने लगे हो तुम। चोरो भैया चलो यहाँ से, अब बस गांव छोड़ने में ही भलाई है, बता रहे हैं हम। हमारा गांव अब श्रापित हो चुका है। राजीव का मन अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक भूत चोरी भी कर सकता है। उसने शांति से इस सारी घटना के बारे में वापस से सोचना शुरू किया और एक योजना बनाई। उसने अपने एक दोस्त को शहर से बुलाया और उसे खूब सारे पैसे लाने को कहा। इधर उसने गांव में प्रचार कर दिया, उसका बहुत अमीर दोस्त यहाँ आ रहा है और वो कल आएगा और कुछ दिन यही रहेगा। अगले दिन अपने घर काम करने वाले एक लड़के को उसे लाने बस स्टैंड भेजा और उसे बोला, देखो कालू, उसका नाम रणधीर है, उसे बहुत ध्यान से लेके आना, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कहीं चोरी ना हो जाए। ये बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि राजीव का बहुत अमीर दोस्त आने वाला है। रणधीर अब राजीव के घर आ गया। राजीव, जैसा तुमने कहा था, मैंने कुछ नोट बस स्टैंड पे गिरा दिए हैं, लेकिन पूरा माजरा क्या है ये तो बताओ। सब पता चल जाएगा तुम्हें आज रात, घबराने की कोई बात नहीं है। सुनो, तुम भूत से डरते तो नहीं हो ना? क्या बात करते हो भाई, भूत उत कुछ नहीं होता, चलो मिल लेंगे भूत से भी।
और दोनों हंसने लगे। राजीव को अब बस आज रात का इंतजार था। रात को राजीव के प्लान के अनुसार भूत आया, लेकिन राजीव ने उसे पकड़ने की सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वो जागकर बस उसी का इंतजार कर रहा था। उधर इंस्पेक्टर दामू को भी अपने घर के बाहर चोर पे निगरानी रखने को कह दिया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राजीव, आज वो चोर भूत बचेगा नहीं मेरी हाथ से। इंस्पेक्टर दामू बाहर भूत का इंतजार करते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम ही लोक उजागर का जाप कर रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम ही लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम ही लोक उजागर। हे भगवान, बचा लेना भगवान। अचानक बहुत जोर से भूतिया आवाजें आने लगे और वो राजीव के कमरे तरफ आते आते और तेज हो गई, क्योंकि राजीव का दोस्त उसके कमरे में था। इधर राजीव और उसके दोस्त डरने का नाटक किया और चिल्लाने लगे। अब एकदम से किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरे मर गए रे, अरे बाप रे, कोई तो बचाव मेरा पैर, बाप रे बचाव। तभी राजीव ने लाइट ऑन की। अब भूत का पैर चूहे पकड़ने वाले ट्रक में फंस चुका था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इधर राजीव और उसका दोस्त हंस रहे थे। उधर पूरे गांव के लोग भूतिया आवाजें सुनकर वहां इकट्ठे हो चुके थे और सभी भूत को चिल्लाते हुए देखकर हैरान थे। तब राजीव ने उस भूत के ऊपर पानी भरी हुई बाल्टी से एक बाल्टी पानी फेंका और भूत अपने असली रूप में आ गया। वो और कोई नहीं, गांव का सबसे बड़ा चोर भूतन निकला। मुझे माफ कर दो मालिक, अब कभी चोरी नहीं करूंगा, नहीं किसी को डराऊंगा, सबका पैसा वापस कर दूंगा, मुझे छोड़ दो, मारो मत मालिक, मुझे छोड़ दो। चोर बहुत गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन गांव वाले ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब पिटा। इधर राजीव ने इंस्पेक्टर दामू को अंदर बुलाया। बोले थे ना, हमारे चंगुल से बचना नामुमकिन है, अब जेल का हवा खाओ, वहाँ सब भूत उतार देंगे तुम्हारा। चोर से जब इंस्पेक्टर ने पूछा वो ऐसा कैसे करता था, चोर ने कहा, साहब मुझे एक पावडर हाथ लग गया था, उससे कोई भी इंसान अदृश्य हो सकता था, उसकी का फायदा उठा के चोरी करने लगा। चल अब हम तुमको गायब करते हैं। इस तरह राजीव के सूझबूझ से चोर पकड़ा गया। अब गांव के लोग खुशी से रहने लगे। चोर ने जहां जहां पैसे छिपाए थे सब बता दिया। सबके पैसे वापस मिल गया।